भगवान देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास। सबके आदित्यनाथ जी आज भी पार्टी छोड़ सकते हैं, उनको पता नहीं है क्योंकि उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है भारतीय। बिल्कुल, कल जो है न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में परसों जो है योगी आदित्यनाथ जी खुद वहां मंच पे मौजूद थे उत्तर प्रदेश के। वहीं पे जो है वो गाया जा रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कौन ला सकता है? चक्रवर्ती सम्राट जो है दशरथ के पुत्र थे रामचंद्र जी, वो भी जो है समर्थ यज्ञ करने के बाद बहुत जो है यज्ञ तप किए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए हैं। और राम को हम पब्लिक ला सकते, जनता ला सकते नहीं ला सकते। ये केवल जो है आम पब्लिक को बलगलाने की जो है ये प्रोपेगेंडा है। ठीक है, एक मुद्दा और है कि जब भी यहाँ पर चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठने लग जाता है, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है 80-20 का जो बताया जा रहा है योगी के द्वारा, वो 80-20 क्या है? सीधे सीधे क्या मुस्लिमों को कह रहे हैं 20% जो है? 80-20 का बात नहीं है। देखिए, इस देश में आप भी जानते हैं, जितनी पब्लिक है सब जानती है, जिस देश में जो रहता है वहाँ खाता, वहाँ का बिजली लेता, पंखा लेता, घर मकान सब कुछ वहाँ का है। और उसी के देश के बारे में यदि कोई विरोध करे तो 20% का मतलब आप भी समझते हैं। और जहाँ तक राम की बात करते कि राम को लाए, देखिए अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात कही सुनिए, राम की बात में देखिए प्रहलाद जी ने भी नरसिंह भगवान को खंभे से प्रकट किया। तो महात्मा संत जो है प्रकट करते हैं भगवान को। भगवान देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन इन्होंने तो सबका विनाश करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने विनाश करने का काम किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब योगी आदित्यनाथ जी आज भी पार्टी छोड़ सकते हैं, उनको पता नहीं है क्योंकि उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है, वो हिंदू वाहिनी के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है। आज इतना जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में भारतीय भारतीय जनता 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अरे भैया, ये लोग 5 बार योगी आदित्यनाथ जी लड़ चुके हैं और आप बता रहे हैं कि नाथ संप्रदाय बिल्कुल लड़ चुके हैं। योगी जी जो है इसके पहले उनके गुरुजी भी लड़ते थे और वो चुनाव लड़े थे, वो सांसद थे, मैं इसको मानता हूँ जो है थे जी, बिल्कुल मानते हैं, वो सांसद थे और लड़ते थे चुनाव, उनके गुरुजी भी लड़ते थे जी, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से लड़ते थे, ऐसा इनका कहना, आपका कहना? हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से लड़ते थे, उनका अलग संगठन है, आज भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अगर हो तो एक भी व्यक्ति हो वो दिखा दे उनका कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आज भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, ये पूरी तरीके से ठीक है। अब एक आपसे भी एक आम लोग भी हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए, हर बात पे असभ्यतापूर्ण तरीके से, भाई शांत रहिए, हर बात पे असभ्यतापूर्ण तरीके से जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। केवल क्या राम इनके बपौती है? राम भारतीय जनता, राम तो सबके है। क्या राम के नाम पर राजनीति ने क्या शिक्षा के बारे में कब बात करेंगे? रोजगार के बारे में कब बात करेंगे? विकास के बारे में कब बात करेंगे? युवाओं के बारे में कब बात करेंगे? तो सबका साथ सबका विकास की बात कीजिए। एक मिनट सिर्फ मंदिर मस्जिद ही मुद्दा होना चाहिए या शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पे बात होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में अब की चुनाव विकास पर होगा। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता रोजी रोटी कपड़ा और स्वास्थ्य चिकित्सा चाहती है। आपसे जानना चाहते हैं, योगी जी ने कितने लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया है? क्या सच में रोजगार दिया है योगी? श्रीमान जी, आपने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और जो है बेरोजगारी तमाम चीज की बात हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज 70-72 वर्षों से इन लोगों का शासन था। ये सब नहीं पूछ रहे, पहले हम रोजगार दिया है नहीं? हाँ सुनिए, शासन था, लेकिन आप गोरखपुर में एम्स योगी जी और मोदी जी ने दिया है। एम्स की बात नहीं हो रही, अभी रोजगार की बात हो रही। रोजगार दिया है या नहीं? आप बताइए, जहाँ एक मिनट, हर जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है।
और मेडिकल कॉलेज में क्या रोजी नहीं लगेगा? लोगों को रोजी नहीं मिलेगा और रोजी मिल रहा है। नहीं, अभी एक रोजगार पर रिपोर्ट आई है। अब एक मिनट बता रहा हूँ। तो देखिए, बीजेपी और अखिलेश दोनों के नारे लग रहे हैं, लेकिन रोजगार की बात करें अगर, तो रोजगार पे एक रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की है। इससे पता लगता है कि इस रिपोर्ट में कि यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में दिसंबर 2021 के आखिर में नौकरी पेशा लोगों की कुल संख्या 5 साल पहले से भी कम थी। यानी कि रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में बहुत कुछ नहीं हुआ है। क्या एक भी नौकरी नहीं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है जो है रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, सीएमआई की रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ, 24 करोड़ की जनता, उसमें आप 4 लाख रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां की होती तो मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछता हूं, आइए मुझे रोजगार, मैं आपके सामने डिग्री ला के फेंक देता हूं। कहां पे है रोजगार? अगर रोजगार होता तो आज युवा सड़क पे नहीं। मैं वो युवाओं से कहता हूं जो युवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करते रहते हैं। जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य का सत्यानाश हो जाता है। आज वही स्थिति है उत्तर प्रदेश की। मैं युवा हूं, अगर देश का युवा हूं, आवाज उठाता हूं तो ये सच्चाई है। हम एक युवा हैं। आप बताइए, इतने लोगों से पूछिए कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं। अगर बोलने के लिए अगर आवाजें होती तो आज शायद भगत सिंह, जो जीत के लिए उन्होंने अपनी फांसी को चूमने का काम किया था, अब इस देश का युवा ऐसे सिर्फ धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने का काम ना करता। काशी मथुरा की तैयारी की बात तो होती है, लेकिन रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है रोजगार कम है। रोजगार का तात्पर्य क्या है? देखिए, जब सड़क बनती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। जब गवर्नमेंट का कोई भी कार्य होता है, बिजली मिलता है, चाहे नाली बनती है अथवा फैक्ट्री लगता है, ऐसा भी कार्य बहुत हुआ है यहाँ। ऐसा नहीं है। रोजगार का तात्पर्य केवल सरकारी नौकरी का मतलब नहीं होता है। सरकारी नौकरी से ही ये रोजगार का तात्पर्य अभी जो यहाँ पर है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में रोजगार कम मिला है लोगों को। देखिए, उसका कारण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत है। पहले से भी सरकारें जितनी हैं, जो सरकार बनी, ऐसा नहीं कि बहुत रोजगार दे दिया 2-4 करोड़ लोगों का, ऐसा नहीं है। मुद्दे पे बात क्यों नहीं होती? मंदिर मस्जिद ही क्यों होता है? देखिए, मंदिर मस्जिद की बात, देखिए मंदिर मस्जिद की जहाँ तक बात है, आप इसको निकाल नहीं सकते। भारत देश एक धार्मिक राष्ट्र जो ऐसा है, ये ऐसा राष्ट्र है कि आप इसमें से निकाल नहीं सकते इसको। एक मिनट, योगी जी के शासन में जितनी भी परीक्षाएं उन्होंने कराया, वो सब परीक्षाएं निरस्त हो गई। उनके माफिया हैं, 25-25 हजार 30-30 हजार रुपए लेकर के पेपर को आउट कर देते हैं। युवा नौजवान रोजगार की बात करता है, परीक्षा देने जाता है, परीक्षा निरस्त हो जाती है। युवा इंतजार कर रहा है आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट उनके खिलाफ दे करके भारतीय जनता पार्टी को नस्लबूद करके युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके रोजगार की बात करता है युवा। ठीक है, अब एक मुद्दा और है, धर्म संसद का मामला आपने सुना था, किस तरीके से नफरती बयान दिए गए थे साधु संतों के द्वारा। और साधु संत ही हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से साधु संत बोला जाता है उन्हें नफरती बयान पर, और महात्मा गांधी को जो गाली दे रहा था कालीचरण, उसकी गिरफ्तारी हालांकि हो गई है, लेकिन अभी भी भाजपा कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या लगता है, आप सही में आरोप लगा रहे हैं कि धर्म संसद में सही चीज कहा गया था जो कहा गया? देखिए, अगर वास्तव में जो संत हैं तो संतों को इस तरीके से किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी की धर्म, अगर हम संत हो जाते तो घर द्वार छोड़ देते हैं, सन्यासी हो गए तो हम लोगों का कोई जाति पाति धर्म नहीं रह जाता है। और ये अगर मंच से इस तरीके से कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिक प्रेरित है, और राजनीतिक व्यक्तियों से जो है पूर्व आयोजित जो है ये मंच था, और इस तरीके से कहा गया ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और संत कहें, कभी भी देश में कुछ भी हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। जब हम लोग संत हैं, हम लोगों के ऊपर लोग आस्था करते हैं, महाराज जी जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, लोग धारण करते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम जी जो हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है इस पर धर्म संसद को लेकर के, तो माइक को निकाल तो फेंकते हैं और उसके बाद जो है उसका फुटेज डिलीट करवा देते हैं रिपोर्टर का। तो ये जिस तरह से गुस्सा है,
ये कहाँ का जायज है क्या आपको लगता है? डिप्टी सीएम तो कर ही रहे हैं इस तरीके से। आपने देखा कि जो है किसानों के ऊपर जो है मंत्री जी के बेटा ने जो है गाड़ी चढ़ा दिया, उस पे सवाल पूछने पे जो है एबीपी न्यूज़ के एंकर से जो है बदतमीजी किस तरीके से किए, और आज तक जो है अभी तक इस्तीफा नहीं दिए मंत्री जी। तो तानाशाही तो है ही है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। ये डबल इंजन की सरकार मनमानी तरीके से जो इनको समान हो रहा है ये कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे किस तरीके से जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी साहब, वो जो है रिपोर्टर पे गुस्सा हो जाते हैं, और ये इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य से जब धर्म संसद पे सवाल पूछा जाता है तो माइक निकाल देते हैं। ये देखिए, इन लोग हार से बौखला गए हैं। इन लोगों की मानसिकता दूषित हो गई है, इसलिए पत्रकारों से बदसलूकी करते हैं, आम नागरिकों से बदसलूकी करते हैं, और धर्म के नाम पे जो ये प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, अफवाह फैलाए हैं, इनकी सोची समझी एक रणनीति थी। इस तरह से बोला जाए राम हिंदू मुस्लिम के लिए। आपको ये मैं बता दूं, सिख 1% है, वो नहीं खतरे में है। ईसाई 1% है, वो नहीं खतरे में है। हम 80% होकर के खतरे में हैं। ये बताइए, हिंदू को क्या ये सोचते हैं हिंदू खतरा में है? जब जब इनको राम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, राम के नाम पे जीत के आए हैं, और ये केवल हिंदू मुस्लिम काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बलगला के लड़ाने का काम। और ये दंगाई हैं, दंगाई ही सरकार में। लोग कहते हैं दंगा नहीं हो रहा है, जब दंगाई ही मुख्यमंत्री बन गया है। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ 56 मुकदमा है उनके ऊपर, और मुकदमा वो अपना वापस ले। हिंदुस्तान में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा स्वतः वापस ले लिया है। और इनके एक गुंडा इनके जात का है, वो सीधे क्रिकेट खेलता है, 25,000 का इनामी है। उसके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, उसके यहाँ जो गिरफ्तारी नहीं होगी। आपसे हम पूछते हैं कि जो जिस तरह से कह रहे हैं योगी जी ने अपने ऊपर मुकदमा वापस ले लिया था, और इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का जो आ रहा है कि रिपोर्टर का जो माइक छीन देते हैं धर्म संसद पे, जब मतलब माइक फेंक देते हैं धर्म संसद पे जब उनसे सवाल पूछे। जहाँ तक धर्म संसद की बात है, उसको मैं भी देखा था। कोई भी महात्मा किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसा कहता है तो मैं उस सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, और न उसका मैं समर्थन करता हूँ, चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो। तो ये गलत है। साधु के लिए हमारे रामचरित, भाजपा खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तभी तो उस पे गुस्सा हो रही है, तुरंत निकाल फेंक रही है। ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं नहीं करते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि गलत है। देखिए, हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संयम नियम नीति नहीं डोलहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोलहीं। ये साधुओं का लक्षण कहा गया है। साधु महात्मा का ऐसा स्वभाव होता है, इसलिए साधु ऐसा नहीं करता। वो साधु के नाम पर, साधु के बेस में यदि ऐसा कोई कहता है तो गलत है, और वो मर्यादा के विपरीत है, तो हम उसको नहीं मान रहे हैं। हमारे कोई महात्मा ने उसको एक्सेप्ट किया। सभी महात्माओं ने, वहाँ कई महात्मा चले गए उठ करके सभा से, ये गलत बात है। ऐसी बात, उस बात का मैं समर्थन नहीं करता। आपने एक्सेप्ट किया, धर्म संसद में कई बात जो है गलत थी, लेकिन ये चीज भाजपा जो है क्यों नहीं उसको अलग करती है? भाजपा जो है तिलमिला जाती है जब ऐसी बात। देखिए, जहां धार्मिक में सियासत को शांत कराने के लिए अगर सियासत धार्मिक मसलों में वो करती हैं तो वो समझिए सही हाथों में देश। अब यहाँ तो सियासत ही धार्मिक मसलों को पैदा कर रही है। तो ये धर्म संसद के नाम पे एक देश में भ्रांतियां, देखिए उत्तर प्रदेश अभी बहुत शांत में है, लेकिन कुछ तरह ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम को इस चुनाव में कर दिया जाएगा। वहाँ पे गरीबी, विकास, आपने देखा होगा हंगर इंडेक्स जो भुखमरी में भारत 105वें स्थान पे है, और वही कहते हैं उत्तम प्रदेश बनाने आए हैं। बेरोजगारी प्रदेश बना दिया, भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया, आपराधिक प्रदेश बना दिया। हाथरस देखा आपने, कुलदीप सिंह को देखा भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए, आपराधिक लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े प्रदेश को बहुत सुरक्षित हाथों में। आप बताइए, अगर सुरक्षित हाथों में होता तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच की सीना, अरे तो उनको रो रो के ना जीना पड़ता है। हिंदुस्तान में 20 मिनट ही नहीं रुक पाया पंजाब में। क्या यही देश में, ये देश सुरक्षित हाथों में, तो देश की जनता कैसी, देश की आवाम कैसे सुरक्षित हाथों में होगी? इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया है। मैं युवाओं से, किसानों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप अब की बार सत्ता परिवर्तन कीजिए, क्योंकि अगर 5 साल, वही एक कहावत है, भगत सिंह ने कहा था 5 साल जिंदा कौमें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 5 साल जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती हैं, वो वोट की चोट से चोट करती हैं, और अब की उत्तर प्रदेश चोट कर देगा। आप जनमत देखिएगा बदलाव कैसे आता है।
ठीक है, एक बार सबसे हम राय ले लेते हैं, आपसे सबसे पहले लेते हैं। भाजपा जीत रही है या समाजवादी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस या बसपा, कौन आगे निकल रहा है और क्यों? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की कितनी सीटें आ जाएंगी? पूरी पर्याप्त, जितना बहुमत चाहिए। कितनी बहुमत चाहिए? कितनी सीटें? 200 कम से कम 30 सीट आएगी भाजपा की। 230 सीटें आ जाएंगी। भाजपा की कितनी सीटें आ जाएंगी आप? अरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय कमेटी कह रही है आपकी 350 पार हो, बाबा तो 250 कह रहे हैं। अब बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी, इनको पता ही नहीं है 250 आएगा 300 आएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीट है या 4 सीट है भाई? केंद्रीय 4 सीट है क्या उत्तर प्रदेश में? 403 है। हाँ, तो यही बात है कि बार 350 पार नहीं, 3 का सैकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे, आप कितनी सीटें आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से भगदड़ मच चुकी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, टूट चुकी है, और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, वो भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। और कांग्रेस पार्टी के विधायक, अपना दल के विधायक, सब दल तो टूट के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सीटें आ जाएंगी सरकार बनने जा रही है। कम से कम 375 सीट समाजवादी पार्टी पा रही है। आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 375 कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की। 300 प्लस 300 प्लस आ जाएगी। बीजेपी क्या नहीं रहेगी टक्कर? रहेगी, टक्कर में नहीं रहेगी, लेकिन कुछ सीटें आएंगी, 50-60 सीटें आएंगी। आपको क्या लगता है? हमारा कहना यही है कि सैकड़ों चूहा इकट्ठा हो जाएं, लेकिन शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते। उसी प्रकार बीजेपी एक शेर की तरह इस समय टीम में है। शेर जंगल में इस समय 300 प्लस लाएगी सरकार। क्या शेर जो है जंगल में ही है या फिर जमीन पे उतर रहा है? नहीं, जमीन में भी है और जंगल में भी है, हर जगह। देखिए भाई साहब, इन्होंने कहा शेर, योगी जी ने सदन में फपक करके रोया कि नहीं? कभी रोया है? और भारत देश का प्रधानमंत्री पंजाब में जाकर के कहा कि मैं आसूचित हूँ, अपना को रो दिया। आज देश की जनता के सामने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकसभा में रोता है और भारत देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर रोता है। उन्होंने इसलिए रोया क्योंकि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। डूब गए योगी, डूब गए मोदी, 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? शेर क्या बताइए? सीटें कितनी मिल जाएंगी बीजेपी को? और बीजेपी 50 के अंदर रहेगी और समाजवादी 300 पार जाएगी। वो देखो 300 पार जाएगी समाजवादी। जब अरे आप पहले बताइए। हाँ, आपकी कौन पार्टी आ रही है आगे, और क्या लगता है? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। बीजेपी को कितनी? हर जनता, हर युवक, बीजेपी ज्यादा 50-60 सीट से ज्यादा 60 सीटें बता रहे हैं। आप बताइए। सर जी, जब किस भगवान की रथ जब अखिलेश जी बैठे हुए हैं, साथ भगवान जब चला रहे हैं, तो अखिलेश जी को तो निकलना ही है, उनको कोई हरा नहीं सकता। जब अच्छा, आप बताइए। बीजेपी का तो पूर्णतः पतन होना है, 50 सीट से ऊपर नहीं है। जो शिक्षा लाने का वादा करेगा, जो विकास लाएगा, जो रोजगार देगा युवाओं को, जो हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश में वही आएगा। ये अंग्रेजों की जो राजनीति खत्म करेगा, हिंदू मुस्लिम करने वाली धर्म की राजनीति जो खत्म करेगा, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से उसी की सरकार आएगी। और ये बीजेपी जो है ना, जो देश को बेचने वाला, ये देश को बेचने वाली जो पार्टी है योगी मोदी, इनका तो पूर्णतः पतन होना है उत्तर प्रदेश में। इनकी 50 सीट भी नहीं आएगी। चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ। अगर इनके अंदर दम है तो ये बैलेट पेपर से चुनाव करवा के जीत ले, फिर इनकी औकात हाथ में आ जाएगी। ईवीएम है करके बहुत काम कर चुके हैं। ईवीएम पे दोष मारा जाता है। आप क्या कहेंगे, कौन आ रही पार्टी यहाँ पे? बहुमत में तो भाजपा आ जाएगी। भाजपा आ जाएगी बहुमत में जी। लेकिन यहीं पे बहुमत नहीं हो रहा भाजपा का। नहीं, जनता का सपोर्ट जो है अभी भाजपा के साथ है। तो चलिए, ठीक है, तो अब जो है आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। फिलहाल यहाँ का जो अयोध्या में घाट के किनारे हम हैं अभी, सरयू घाट के, और यहाँ पर आपने देखा क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ अपने अपने सबने विचार रखे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ अयोध्या से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।